औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जो मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, इस अमल को करने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, 41 टाइम दुरूद पाक पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दीजिएगा। रूहानी तौर पर आपको इजाज़त है। कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप पर आकर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये अमल किसी भी इंसान को अपनी मोहब्बत में अंधा कर देने के लिए बहुत ही मुजरब है। ये अमल इतना पावरफुल और इतना आजमूदा है कि अगर 100 लोग भी करेंगे तो यकीन करें कि 100 के 100 ही कामयाब हो जाएंगे। बस आपने अमल को पूरे यकीन के साथ करना है और जायज़ मोहब्बत के लिए करना है। नाजायज़ मोहब्बत के लिए नहीं कर सकते। जब जायज़ मोहब्बत होती है तो जो सबसे पहला रिश्ता बनता है वो मियाँ बीवी का बनता है। अगर बीवी नाराज़ है अपने खामन से या खामन नाराज़ है अपनी बीवी से, तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। ये अमल औलाद के लिए भी किया जा सकता है, माँ बाप के लिए भी किया जा सकता है। ये अमल किसी से निकाह करने के इरादे से भी किया जा सकता है, किसी रिश्तेदार के लिए भी किया जा सकता है। यानी कि कोई भी आपका जायज़ रिश्ता है, कोई दोस्त भी है और वो आपसे नफ़रत करने लग पड़ा है, या आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके लिए मोहब्बत में अंधा हो जाए, आपके अलावा उसे दुनिया में और कोई नज़र ही ना आए, तो ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर करें, ज़रूर फ़ायदा होगा। अमल आपको बता देता हूँ, अमल बहुत ही मुजरब है। बस आपने अल्लाह की रहमत पे यकीन रख के इसको करना है और जिस तरह समझाऊँ उसी तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अमल इस तरह है कि किसी भी दिन नमाज इशा के बाद, बेहतरीन जो टाइम है वो नमाज इशा का है, कोई नमाज इशा के बाद 2 रकत नफल सलातो हाजत अदा कर लें, इसी नीयत से कि मैं किसी के दिल में मोहब्बत डालना या डालने चाहती हूँ या डालना चाहता हूँ। तो ये 2 रकत नफल सलातो हाजत हैं। पढ़ने के बाद जिधर आपने 2 रकत नफल सलातो हाजत अदा करने हैं, वहीं बैठे बैठे आपने फिर ये वजीफ़ा शुरू करना है। ऐसा नहीं कि आप 2 रकत नफल सलातो हाजत किसी जगह और अदा करें और वजीफ़ा किसी और जगह पे जाके पढ़ना शुरू करें। तो इस बात का ख्याल रखिएगा और इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब आपने वजीफ़ा स्टार्ट करना है तो दरमियान में कोई आपको बुलाए ना या आप किसी को बुलाए ना। इवन आप फ़ोन भी यूज़ ना करें, लेकिन तस्बीह पास रख लें ताकि तस्बीह पे पढ़ा जाए तो ज़्यादा आसान रहेगा, या काउंटर हो ताकि जो आप पढ़ें वो गिनने में आसानी हो, क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपकी गिनती में गलती हो जाए। तो उससे बचने के लिए आपने तस्बीह या काउंटर पास रख लेना है ताकि गिननी जो आपकी पढ़ाई है वो पूरी हो जाए। तो आपने इस अमल को 11 दिन की नीयत से शुरू करना है और 11 दिन इसी तरह करना है कि नमाज इशा के बाद 2 रकत नफल सलातो हाजत अदा करने हैं। अब सबसे जो बड़ा मसला है वो सवाल ये उठेगा कि नमाज इशा के फ़ौरन बाद करना है या लेट नाइट भी कर सकते हैं। तो आप नमाज फ़जर की जो अज़ान होती है उससे पहले कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन बिला नागा करना है इस वजीफ़े को। टाइम की कोई पाबंदी नहीं कि ये कोई टाइम फ़िक्स करें, लेकिन आपने इशा के बाद और नमाज फ़जर की अज़ान से पहले इस अमल को रोज़ाना करना है। 2 रकत नफल सलातो हाजत अदा कर लिए, फिर वहीं बैठे बैठे इस वजीफ़े को शुरू कर लें। सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी भी हो सकता है, या अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कोई और छोटा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, तो आप उसको 11 बार पढ़ लें। जब आपने पढ़ लिया, नीयत आपकी पहले होनी चाहिए कि ये इंसान है जिसके दिल में मैं मोहब्बत डालना चाहता हूँ या डालना चाहती हूँ। जो मेरी बहनें करेंगी वो ख़ास दिनों में नहीं करेंगी, पाक साफ़ होना ज़रूरी है, तो फिर आप ख़ास दिनों में नहीं कर सकती। तो तभी आप अमल शुरू कीजिएगा जब आपको पता हो कि मैं 11 दिन बिला नागा इसको कर लूँगी। तो आपने जब 11 बार दुरूद पाक पढ़ लिया तो उसके बाद आपने 1200 यानी कि 12 तस्बीहें पढ़नी हैं। 1200 यानी कि 12 तस्बीहें पढ़नी हैं। या बदीउल अजाइबी बिल खैरी या बदीउ, या बदीउल अजाइबी बिल खैरी या बदीउ, इसको 1200 बार आपने पढ़ना है। ज़्यादा लंबा नहीं होगा,
1200 बार जब आपने 12 तस्बीहें मुकम्मल कर ली तो फिर 11 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है। और जिस इंसान के दिल में आप मोहब्बत डालना चाहते हैं, जिस इंसान को आप अपने पीछे लगाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो दुनिया का हर बंदा छोड़कर आपके पीछे अंधों की तरह चल पड़े, तो आपने उस बंदे का तसव्वुर करके उसके सीने पे 3 बार फूंक मार देनी है। चाहे वो आपके पास रहता है, आपके घर में रहता है, आपके मोहल्ले में रहता है, आपके शहर में रहता है, या वो 7 समंदर पार भी है, तो यकीन करें कि 3 दिन के अंदर अंदर वो बंदा या बंदी जिधर भी होगा वो आपकी मोहब्बत में अंधा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप इसे 11 दिन बिला नागा करें। यकीन करें कि अगर पत्थर दिल है, जिस इंसान के सीने में दिल पत्थर का रख दिया गया है, जो मुड़कर आपको नहीं देखता, जो आपको गाली गलौज कर रहा है, जिसने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, जो आपको देखना पसंद नहीं करता, वो इंशाअल्लाह ताला आपकी मोहब्बत में अंधा हो जाएगा। इस अमल को जायज़ मोहब्बत के लिए करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो। सबसे पहली चीज़ यकीन अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह के कलाम पर, फिर पूरी लगन और ईमानदारी से इसको वजीफ़े को कीजिएगा। और जिन मेरे भाई बहनों को फ़ायदा हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि अक्सर कमेंट्स बॉक्स में आके मेरे भाई बहन पूछ रहे होते हैं कि किसी ने किया है तो मुझे बताएं। जैसा कि उनका ईमान इतना कमज़ोर है कि चाहे वो कोई गलत लिख दे उसके कहने पे चल पड़ेंगे, लेकिन अल्लाह के कलाम पे यकीन नहीं रख पाते। तो अल्लाह आप सबके लिए आसानी फरमाए। सदका जारिया समझ के इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी मुसलमान भाई बहन की ज़िंदगी में आसानी हो जाए, बेहतरी हो जाए, तो जब वो दुआ देंगे तो आप भी उस दुआओं के हिस्सेदार होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।